हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम सब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम का आज पार्ट 4 है। आज हम चौथे टॉपिक को पढ़ने चल रहे हैं। इसके पहले हमने 3 लेक्चर आपको इस पे पढ़ाया है, ठीक है। तो हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है इकाई का अंग ज्ञात करना। क्या है? इकाई का अंग ज्ञात करना। आइए हम जानते हैं इकाई के अंग के बारे में क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले हम जाने इकाई का अंक किसे कहते हैं। इकाई का अंक किसे कहते हैं? जो इकाई के स्थान पर आए। जैसे संख्याओं को हम पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से इकाई के स्थान पर जो आता है बच्चों, जैसे ये इकाई है, ये क्या है बच्चों? ये इकाई है, इसे इकाई कहते हैं। ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये क्या है? हजार है। इसमें कह रहा है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक बच्चों क्या होगा? इकाई का अंक क्या हो जाए? 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे, यहाँ पर 2 है इकाई का, यहाँ पर 3 है इकाई का अंक, यहाँ पर क्या है? 4 है, यहाँ पर क्या है? 5 है। सबको आपस में हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। क्यों गुणा कर लेंगे? क्योंकि गुणे का चिन्ह है। तो इसको जब हम गुणा करेंगे, 5 चौक 20 तिहाई 60 दूना 120। इकाई का अंक क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। ऑप्शन नंबर कहाँ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, लेकिन इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाते परीक्षाओं में घातों वाले सवाल पूछे जाते हैं। जैसे 22 पे घाते 23। अब बच्चों 22 को 23 बार गुणा करना हो परीक्षा पे, जो कि संभव नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो भी घातें दी होती हैं बच्चों, उसको हम किससे भाग देते हैं? उसको हम 4 से भाग देते हैं। किससे? 4 से। हमेशा 4 से ही भाग देंगे। 4 पंचे 20, कितना बचा? 3। जो भी शेष बचता है प्रश्न में, जो भी अंक इकाई के स्थान पर होगा उसी के ऊपर हम उसको रख देते हैं। तो इकाई के स्थान पे क्या है बच्चों? 2 की पावर क्या हो जाएगी? 3। तो 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 8। ऑप्शन नंबर कहाँ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पे चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे। हमें कुछ नियम जानने होंगे बच्चों। इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए कुछ नियम जानने होंगे। सबसे पहला नियम हमें ये जानना है, जो भी घात लगी हो उसको हमेशा हम किससे भाग देंगे? उसको हमेशा हम 4 से भाग देंगे। जो भी शेष बचेगा उसको प्रश्न में जो इकाई के स्थान पर अंक होगा उसी के ऊपर घात के रूप में रख देंगे। अब हम किसी संख्या को यदि 4 से भाग देते हैं तो अधिकतम संख्या शेष क्या बच सकता है? 3 बच सकता है। या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। 4 बच नहीं सकता क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। यदि कभी कभी 0 बच जाता है, क्या बच जाता है बच्चों? जब 0 बच जाता है तो वहाँ पर हम क्या रख देंगे? स्वयं 4 को रख देंगे। क्या रख देंगे बच्चों? 4 को रख देंगे, ठीक है। जैसे यदि 0 आ जाता है, चाहे चर राशियाँ होती हैं बच्चों, चाहे अचर राशियाँ हों, अगर उसकी वैल्यू घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या हो जाता है? उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। इसलिए 0 आने पर हम उस पर क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं बच्चे। 754 को हम किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। 4 एकन्नम 4, कितना बचा बच्चों? 3 बचा। 4 8 32, फिर 3 बचा बच्चों, फिर 4 हो जाएगा। 4 8 32, कितना बचा बच्चों? 2 बचा। यहाँ पर इकाई का अंक के स्थान पे क्या है? 3 है। 3 की पावर क्या रख देंगे? 3 की पावर 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 9। ऑप्शन में 9 है, हाँ बिल्कुल है। 9 है। उत्तर हमारा क्या हो गया बच्चों? 9 हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कुछ नियम और जानने हैं बच्चों। जैसे यदि इकाई के स्थान पर 0 1 5 और 6 आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? इकाई के स्थान पर यदि 0 1 5 और 6 आ जाए तो कभी इकाई का अंक बदलता नहीं है। जो भी संख्या होगी वही इकाई का अंक हो जाएगा। उस पर घात चाहे जितनी बड़ी लगी हो और संख्या स्वयं चाहे जितनी बड़ी हो, यदि इकाई के स्थान पर 0 1 5 और 6 आते हैं तो कभी भी उसका इकाई का अंक बदलेगा नहीं, अर्थात वही संख्या हो जाएगा। जैसे 5 का इकाई का बच्चों क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 का इकाई का बच्चे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 5 का इकाई का बच्चों क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यदि इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 आते हैं तो कभी मान उसका बदलता नहीं है। सबको बच्चे आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 को 5 से गुणा कर देंगे 150 आ जाएगा। 150 में इकाई का बच्चों क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। हम हो गए ऑप्शन नंबर ए पे। 6वें नंबर का प्रश्न है बच्चों। 100 है, 100 को हम किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। पूरी तरह से कट जाएगा बच्चों, पूरी तरह से 25 चौका 100, शेषफल क्या बचेगा? 0। तो 2 के ऊपर हम क्या रखना पड़ेगा? हमको 2 के ऊपर क्या रखना पड़ेगा बच्चे?
2 के ऊपर हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 के ऊपर 4 रखना पड़ेगा। इसी तरह से 84 को भी बच्चों हम जब 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, ये क्या है, कट जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 की घाते क्या रखना पड़ेगा बच्चों, 3 घाते रखना पड़ेगा हमको, 3 घाते रखना पड़ेगा, प्लस 3 की घाते क्या रखना पड़ेगा, 3 घाते 4। तो जब 2 को हम 4 बार गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6 लिया जाएगा। और जब 81 को हम बच्चे 81 को हम 3 को जब 4 बार गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 81, और 81 क्या लिया जाएगा बच्चे, 81 का लिया जाएगा 1, 81 का क्या लिया जाएगा, 81 का लिया जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 6 1 7, क्या हो जाएगा बच्चों 6 1 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। जैसे लिखा हुआ 48 पे घाते 64 बटा 12 पे घाते 20 प्लस 60 पे घाते 72 बटा 15 पे घाते 30। क्या करना है बच्चों, बहुत आसान, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 12, दोनों पे घाते क्या हो जाएंगी, दोनों पे घाते 64 हो जाएंगी, ये बटा 12 है, 12 पे घाते 20, गुणा में घाते जुड़ती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो घट जाएगा, अर्थात 4 की पावर क्या हो जाएगा 64, और ये गुणे हो जाएगा 12 पे घाते जब जाएगा तो क्या बचेगा 44, क्या बचेगा बच्चों 44। इसी तरीके से आगे हम हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 60 को हम क्या लिख सकते हैं 15 गुणे 4, अब दोनों पे घाते क्या होंगी 72 होंगी, अब दोनों बच्चे 72 होगी, अब ये 30 72 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 15 पे घाते 42 और 4 पे घाते 72। अब यहाँ 4 की पावर 64 है, 64 को 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, 4 की पावर क्या आ जाएगा बच्चों 4 की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ 2 की पावर अब 44 है, 44 को 4 से भाग दो पूरी तरह से कट जाएगा, तो यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये 5 है तो इसका 5 ही रहेगा। यहाँ भी जब हम 4 से काटेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, 18 चौक 72, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा बच्चे 4 की पावर 4 हो जाएगा। तो 4 को जब हम 4 बार गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, और ये हो जाएगा 2 की पावर क्या है यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 4 है, 2 की पावर क्या है बच्चों 4 है, तो हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, 64 चौका 256, तो 256 में इकाई का क्या हो गया 6। अब जब 2 को हम बच्चे 4 बार गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6 हो जाएगा, तो 6 और 6 इसका हो गया बच्चे 6 और इसका हो गया 6। आगे चलते हैं इस पे, अगला है तो इसका 5 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है गुणे का चिन्ह है बेटा, ये थोड़ा सा 1 मिनट देखना पड़ेगा, ये बीच में गुणे का चिन्ह था, तो ये हो जाएगा इसका जब 2 को 4 को हम 4 बार गुणा करते हैं तो आएगा 256, 256 में 6 लिया जाएगा, और इसका भी यहाँ क्या हो जाएगा गुणे 6, फिर प्लस का चिन्ह बच्चों 5 का 5 ही हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 6, तो 6 के 36, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, जब दोनों को जोड़ लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 66, और इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे। प्रश्न नंबर 8 सेम इसी तरह से है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए हमें, इसका उत्तर क्या होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, घातांकी भाग पर आधारित, किस पे है बच्चों घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न है। घातांकी भाग पर आधारित बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके नियम क्या होते हैं बच्चे, यदि घात विषम लगी हो, क्या लगी हो, यदि घात विषम हो तो उसके स्थान पे हम 1 1 3 5 रख लेते हैं, और यदि घातें सम लगी हो तो उसके स्थान पे हम 2 4 6 8 रख लेते हैं। क्या हमको ध्यान देना है, हमको बच्चों ये ध्यान देना है यदि घात विषम लगी है तो उसके स्थान पे 1 3 5 रख लेंगे, यदि घात सम लगी है तो उसके स्थान पे क्या रख लेंगे बच्चे 2 4 6 8 रख लेंगे। कैसे सवाल को हल करेंगे आइए देखते हैं। विषम के लिए हमने क्या बताया, जब घातें क्या है बच्चों नोट करके लिख लीजिए, जब घातें विषम हो तो घात के
रूप में 1, 3, 5 लेते हैं और जब सम हो तो 2, 4, 6 इस तरह से घातों को ले लेते हैं। इसको आप याद रखिएगा। जैसे अब 4 की पावर क्या है बच्चे, 4 की पावर 13 है। 4 को 13 बार गुणा करिए, फिर 3 से भाग दिए, तब शेषफल क्या बचेगा, बहुत लंबा पीरियड चला जाएगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर क्या ले देंगे, 1। तो 4 की पावर 1 लिखने से क्या हो जाएगा, 4। अब इसको हमें 3 से भाग देना है बच्चों, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। शेष कितना बचा, 1। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, हमसे प्रश्न पूछा है 4 घाते 13 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। क्या पूछ रहा है, शेषफल क्या बचेगा, तो क्या बचेगा बच्चों, शेषफल बचेगा 1। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अब 25 पे घाते 26 है। 26 कैसी संख्या होती है, 26 सम संख्या होती है। तो 25 पे घाते हम क्या कर लेंगे, 25 पे घाते क्या कर लेंगे बच्चों, 2। तो 25 गुणे 25 होता है 625। क्या होता है बच्चे, 625। 625 को हमें किससे भाग देना है, 625 को हमें 24 से भाग देना है। तो क्या हो जाएगा, 24 दूना 48 हो गया बच्चे। तो यहाँ से एक उधार जाएगा, ये 12 बनेगा, 4 बनेगा। अब यहाँ पर 5 बचा है, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, ये हो गया। अब हमें क्या बार ले जाना है, 24 पंचे 120, 6 बार जाएगा, 6 बार 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 2 14। तो कितना बचा बच्चों, कितना बचा, 5 में से 4 गया, शेषफल क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा बच्चों, 1 बचा। ऑप्शन 1 है, हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। हमने आपको क्या बताया, घात यदि सम लगा हो तो उसके स्थान पे 2, 4, 6, 8 रख लेते हैं। यदि घात विषम लगा हो तो उसके स्थान पे 1, 3, 5 रख लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे, इसी तरीके से है 18 पे घाते 15 प्लस 4 को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो 15 क्या होता है, 15 एक विषम संख्या है। क्या है बच्चों, विषम संख्या है। तो 18 पे घाते क्या हो जाएगा, 1 और प्लस 4 और भागे 17। तो 18 पे घाते 1 का मतलब 18 हो जाएगा, 18 4 22। 22 को किससे भाग देना है बच्चों, 22 को किससे भाग देना है, 22 को किससे भाग देना है, 22 को भाग देना है 17 से। 17 का नाम 17, कितना बार, 17 5 22, कितना हो गया, शेष कितना बचा बच्चों, शेष कितना बचा, शेष बचा 5। शेष कितना बचा है। अगला प्रश्न है बच्चों, 18 पे घाते 15 प्लस 4 भागे 17। अब हमने आपको बताया कि ये क्या है, विषम है। जब विषम होती है बच्चों तो इसके स्थान पे हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, 3 रखते हैं, 5 रख लेते हैं, ठीक है। तो 18 पे जब घाते हम 1 रखेंगे तो 18 का नाम 18, 18 4 22। अब 22 को हम बेटा 17 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे बच्चों, 17 से। तो 17 का नाम 17, कितना बचा, 17 5 22, कितना, 17 5 22। ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया, सी पर। कितना आसान है, आप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 17 पे घाते 200, 200 क्या है, 200 सम है। 200 क्या है बच्चे, सम है। अब हम 17 को 200 बार गुणा थोड़ी ना करेंगे, हमें क्या करना है, 17 को पावर लगा देना है 2। तो क्या हो जाएगा, 289। क्या हो जाएगा बच्चों, 289। 289 किससे भाग देना है, 18 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 18 से। कितनी बार जाएगा ये, 1 बार जाएगा। 18 का नाम 18। अब कितनी बार जाएगा, 18 अब कई बार जाएगा, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, कितना हो जाएगा, कितना बचा शेष, 1 बचा। कितना बचा बच्चों, 1 बचा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया, ऑप्शन नंबर सी पे चला गया। क्लियर है। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि यदि घाते सम लगी हो तो उस पर 2 4 6 8 रख लेंगे, यदि विषम लगी हो तो 1 3 5 रख लेंगे। अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है, अब यहाँ पर लिखा है 397 पे घाते 3589। इतनी बार गुणा हम थोड़ी करेंगे, हमें क्या करना है बच्चे, 3589 विषम संख्या है तो इस पे लिखेंगे 397 पे घाते 1, तो वही रहेगा 397। और इसमें 5 क्या कर देंगे बच्चे, इसमें हम 5 प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 402 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 402। अब 402 को हम किससे भाग देंगे, 398 से। कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो कितना बचा ये, 12 8 4 12, कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया बच्चों, ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया, ऑप्शन नंबर ए पे चला गया। हमने क्या किया,
397 घाते क्या था 3589, ये विषम संख्या है, इसके स्थान पर हमने क्या रख लिया 1 रख लिया, तो हमको मिल क्या गया 397 प्लस 5 कर दिए 398 से भाग दिया, तो बच्चों क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर हो गया। यदि कोई भी टॉपिक डाउट में हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिखिए, उसका सोल्यूशन आपको तुरंत भेजा जाएगा। अगला सवाल है बच्चों 14वां प्रश्न है, आइए देखते हैं। लिखा है 2 पे घात 71, 2 पे घात 72, 73, 74 किससे विभाज्य है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 की घात 71 को हम बच्चे क्या कर लेते हैं कॉमन, कॉमन का मतलब होता है बच्चों भाग। अब यहाँ पर क्या बचा, जब कॉमन लेते हैं यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। अब यहाँ 2 की घात 72 था, 72 में से 71 चला गया तो बचा क्या 2 की घात 1 बचा। अब ये 2 घात 73 था, 2 की घात 73 में से 2 की घात 71 चला गया तो बचा क्या 2 की घात 2। इसी तरह से 2 की घात 74 चला गया, 74 में से 71 चला तो क्या बचा 3 बचा। क्या बचा बच्चे 3 बचा। अब आगे 2 की पावर 71 है, इसको ऐसे लिख लीजिए 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 2 की पावर 3 का मतलब बच्चों क्या होता है 8 होता है। अब ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 71 है, 2 की पावर 71 रहने दीजिए, इसको हम जोड़ लीजिए, क्या कर लें 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 8 4 12 2 14 1 15। अब हम ऑप्शन देखें कि क्या इस 15 को इन ऑप्शन में से कोई संख्या काट सकती है, नहीं काट सकती है। अब ये 2 की पावर क्या है बच्चे 71 है, इससे हम एक उदाहरण ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा बच्चे 2 की पावर 70, क्या बचेगा 2 की पावर 70, 1 2 इसको दे दिया तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, क्या हो जाएगा 15 दूनी 30। अब 30 को कौन सी संख्या काट सकती है, क्या 9 काट सकता है, बिल्कुल नहीं काट सकता है, 11 बिल्कुल नहीं काट सकता है, 13 बिल्कुल नहीं काट सकता है, हाँ 10 नहीं आई, 30 को कौन काट दिया 10 ने काट दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। क्या हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है बच्चे, 15वां प्रश्न है, आप ध्यान दीजिए, इसके पहले ठीक है क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है बच्चे 15वां प्रश्न है, कह रहा है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। बहुत आसान सवाल होता है बच्चों, लेकिन परीक्षा में बहुत ज़्यादा देखने को ये मिलता है। क्या करते हैं इस तरह के प्रश्नों में बच्चों, हम क्या करते हैं इस तरह के प्रश्नों में पहली संख्या को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चे पहली संख्या को छोड़ देते हैं, दूसरी संख्या में तीसरी संख्या से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं पहली संख्या को छोड़ दिया, हमें 156 से कोई मतलब नहीं है। दूसरी संख्या क्या है बच्चे 29 है, 29 को हम किससे भाग देंगे 13 से, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, क्या बचा 3 बचा। क्या बचा बच्चों 3 बचा, ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन में 3 है। अगला सवाल देखिए इसी तरह से है, 16वां सवाल है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, हमने कहा पहली वाली संख्या को आप छोड़ दीजिए, दूसरी संख्या में किसने से भाग देना है तीसरी संख्या से भाग देना है बच्चों। तो 36 को हम किससे भाग देंगे 17 से भाग देंगे बच्चों, 17 दूनी 34, क्या बचा 2 बचा। क्या बचा बच्चों 2 बचा। ऑप्शन नंबर कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपके लिए 17 और 18, 2 प्रश्न हैं, मैंने 16 प्रश्न आपको कराया, 17 और 18 ये दोनों प्रश्न के आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। जिस भी प्रश्न में, जिस भी टाइप में, जिस बच्चे को कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।